बहुत बार हम प्रयास तो करते हैं, हम भी इसका महत्व जानते हैं कि अगर मुझे आश्रम में खुश रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अन्य भक्तों के साथ अच्छे संबंध में आऊँ। और बहुत बार हम प्रयास भी करते हैं, पर वो प्रयास भी उस तरीके से स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। और बहुत बार फिर हम ऐसे सीनियर से सुनते हैं कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो कुछ भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखो, और जो नहीं रखना चाहते हैं। सबका स्वभाव अलग होता है, परिस्थितियां, सेवाएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है कि हर एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध इतना घनिष्ठ न भी हो पाए, परंतु कम से कम अपराध नहीं करना चाहिए, और वैर नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या आदि नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये नकारात्मक जो गुण हैं वो तो नहीं होने चाहिए। भले प्रत्येक ब्रह्मचारी के साथ इतने घनिष्ठ संबंध न भी हो पाए, परंतु वैर तो कम से कम नहीं करना और गलत भावना बीच में नहीं लाना। ठीक है। आज से आपने बताया कि जब हम सेवा केवल सेवा 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 ही कर रहे हैं, हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है कि वो फिर एक तो प्रॉपर मूड भी नहीं मिल पाता और बर्डन जैसा लगता है। तो एक ब्रह्मचारी के लिए स्पेशली जब सेवा में एंगेजमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है या सेवा में व्यस्त हो जाने के कारण एटलीस्ट कौन सा ऐसा पाठ करे श्रवण कीर्तन में जो ताकि वो सेफ रहे, बचा रहे डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल। संतुलन ही सफलता का राज है, रहस्य है। हमारी सेवा में, हमारी साधना में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे संबंधों में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए कि अब कहीं एक जगह असंतुलन हो रहा है, और जैसे ही वो भक्त इस बात को समझ ले, उसे कोई कदम उठाना चाहिए उसे ठीक करने के लिए। ऐसा शायद संभव न हो पाए कि ये संतुलन प्रतिदिन परिपूर्ण रूप में स्थापित किया जा सके, परंतु कम से कम हफ्ते में तो, 2-4 दिनों में तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि हर एक भक्त को चाहिए कि वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े। ठीक है। अभी हो सकता है कि अचानक कोई ऐसी सेवा आ गई, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है और 2-4-5 दिन से बहुत सब लोग सेवा में पूरी तरह से व्यस्त रहे, सुबह से रात तक, रात को भी सोने के लिए समय नहीं मिला। हो सकता है ऐसे कभी कभी अवसर आते हैं। तो उस समय हम जब सेवा की आवश्यकता होती है, उस समय हम नहीं बोलना चाहिए आज मेरी पढ़ाई हुई नहीं तो मैं सेवा नहीं करूंगा। यदि सेवा उस समय आवश्यक है तो करना है हमें, परंतु बाद में फिर हमें उसे ठीक कर लेना चाहिए। और ऐसी जो दिनचर्या है ये लंबे समय तक चलने लगी तो फिर हमारे अथॉरिटी के पास हमें जाके चर्चा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो रात भर सोए नहीं और फिर सेवा 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 करते रहे। थोड़े समय के लिए जब कोई विशेष कोई कार्य हो तो वो हो सकता है, परंतु ये लंबे समय तक चले तो फिर हमें सावधान रहना चाहिए। तब हमें उसे रोक के, जब सेवा समाप्त हो जाए, समझ जन्माष्टमी हो गई, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन हो गया, तो 2-4 दिन कुछ आराम कर लें। उस समय जो भी हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, अभी 2-3 दिनों में हम थोड़ा बहुत कर लें। इस तरह से व्यक्ति को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो बुद्धिमान रहे कि कैसे इस संतुलन को बनाए रखे। और ऐसा भी ना हो कि हम केवल दिन भर पढ़ाई करते रहें, कोई सेवा ही नहीं करें। तो सेवा भी होनी चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए, पढ़ाई, साधना, विश्राम, सब कुछ सही अपनी मात्रा में होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि अपृथक धर्म, इसके ऊपर आपने विश्लेषण देते हुए बताया कि सभी ब्रह्मचारी जो है किसी और को वर्शिप न करते हुए, तो सभी के वर्शिप पॉइंट कृष्ण है, वही वर्शिप कर रहे, ये अपृथक धर्म।
बिल्कुल ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न हम मार्गों को हमने स्वीकार कर लिया। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई ज्ञान योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है ना? ऐसा तो नहीं है ना? सब भक्ति योगी है। एक रास्ता चुना है सबने, भगवान की सेवा जो सर्वोच्च धर्म है उसी को स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या ये है कि थोड़ी सेवाएं ऐसी हैं जिनको करके हम थोड़े थक जाते हैं या हम कुछ दूसरी सेवा में कभी जाना चाहते हैं, तो क्या ये ठीक है या नहीं? और दूसरी बात कि ऐसी थोड़ी सेवाएं हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो करोगे तो अधिक कृपा मिलेगी। क्या ऐसा है? यही प्रश्न है। तो ठीक है, यदि ऐसा हमें लग रहा है कि किस सेवा से हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आप अपने अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, बताओ, और यदि संभव हो तो वो सेवा बदल देंगे। परंतु यदि परिस्थिति ऐसी है, सेवा बदलना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, फिर भी संतुष्ट रहना चाहिए, फिर विद्रोह नहीं करना चाहिए, है ना? जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए, फिर भी सेवा आराम से करना चाहिए। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि अभी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि के लिए कि इतनी देर विग्रह सेवा करें और ताकि बाकी चीजें मैनेज हो। और देखा प्रैक्टिकली मैंने देखा भी, क्योंकि मैं एंगेज हूँ विग्रह सेवा में, तो देख पाता हूँ कि विग्रह सेवा के साथ प्रॉपर संकीर्तन करना या फिर प्रीचिंग करना या फिर अपना रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। जो विग्रह सेवा में है वक्त उनके ब्रह्मचारी क्लास करना, बाकी नॉर्मल क्लास करना बहुत टफ हो जाता है और बाद में बोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं जी मैं विग्रह सेवा नहीं करना चाहता। तो इस तरह से इसको तो क्या स्टैंडर्ड क्या है विग्रह सेवा का, वो मैं जानना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले कहा, सबका स्वभाव, सबकी रुचि अलग होती है। ऐसे कई भक्त हो सकते हैं जिनको विग्रह सेवा इतनी अच्छी लगती है कि वो आजीवन करना चाहते हैं, उससे हटना ही नहीं चाहते, उनकी रुचि उसमें है, उनको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है उसमें। कोई भक्त ऐसे हो सकते हैं जिनको वो सेवा, ठीक है, वो मानते हैं कि भगवान की सेवा है, परंतु उनकी प्रवृत्ति उस तरह से नहीं होती है। उनको यदि कहा जाए कि सेवा कर लो तो उन्हें करनी चाहिए वो सेवा, परंतु यदि थोड़े समय के बाद उन्हें लगे कि नहीं हो पा रहा है, फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा है ये। और अंततः ऐसा लगे तो फिर अथॉरिटी से चर्चा कर लो कि देखो कौन सी सेवा है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सेवा है हमारी हृदय से हमें करना चाहिए। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़े सौभाग्यशाली हम हैं। तो ऐसे समझकर हमें करना चाहिए। तो हाँ, ये थोड़ी बहुत तपस्या तो होती है पुजारी भक्तों के लिए, बिल्कुल सही समय पे आना होता है, स्नान करके कपड़े स्वच्छ रख के कई नियमों का पालन करना होता है। परंतु यदि कोई ऐसा कर ले, बस फिर उसके बाद यदि वो जब समय मिले थोड़ा प्रचार करना चाहे, थोड़ा और अन्य सेवाएं करना चाहे तो ठीक है। परंतु चाहे कोई पुजारी हो, कोई रसोई घर में हो, कोई व्यवस्थापन या मैनेजमेंट में हो, सबको श्रवण कीर्तन मजबूत बनाना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्ट्रांग सबका होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सेवा में क्यों ना हो। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छी तरह से आप बनते जाइए, प्रचेताओं की तरह आप बन जाइए। हाँ, पानी में मत जाइए, तो यहाँ मंदिर में रह के आप कर लीजिए और राधा पार्थ सारथी की कृपा प्राप्त कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे भक्ति रसावृत स्वामी महाराज की